तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस पॉइंट में। ठीक है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम समझने वाले हैं 25 मार्च का करेंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम हम पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष जिस तारीख को गुलामी एवं ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, तो हमको यही समझना है। क्या करना है, इसी को समझना है, यानी कि कब मनाया जाता है। तो कहेंगे 25 मार्च को जो है क्या किया जाता है, इसे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं आखिर ये है क्या। तो कह रहा है 25 यानी कि प्रतिवर्ष 25 मार्च को गुलामी एवं ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो कहेंगे 25 मार्च को। तो कहेंगे कब मनाया जाता है, 25 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से दूसरी बात करें कि ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के कारण पीड़ित हुए लोग जो है क्या हो गए थे, मर गए थे। ठीक है, ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के कारण, ठीक है, ये क्या था, ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार एक था। ठीक है, जिसके कारण क्या हुए थे, पीड़ित व्यक्ति मर गए थे और इन्हीं लोगों की ये याद में क्या होता है, ये मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यदि बात करें इसकी, लेकिन यदि इसकी थीम की बात करेंगे, थीम क्या है, ठीक है, इसको समझा जाएगा अभी, लेकिन इसकी समझिए हो तो इसे इतिहास में मानव अधिकारों का सबसे खराब उल्लंघन कहा जाता है। तो मानव अधिकार का जो था पूरे इतिहास में अब तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इतिहास में मानव अधिकारों का सबसे जो है खराब उल्लंघन जो है यही हुआ था। इसलिए जो है इसे 25 मार्च को भी मनाया जाता है, कहा जाता है। ठीक है, इस दिवस को जो है पहली बार जो है 2008 में कहेंगे कि ब्रेकिंग द साइलेंस लिस्ट वी फॉरगेट थीम के तहत क्या होता है, इसे मनाया जाता है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि 25 मार्च को जो है प्रतिवर्ष जो है ये जो है दिवस क्यों मनाया जाता है, तो हम कहेंगे कि इसका मेन जो थीम है ये 2008 से शुरू हुआ था और इसका मेन थीम क्या था, कहेंगे कि ब्रेकिंग द साइलेंस लिस्ट वी फॉरगेट। ठीक है, इसकी क्या थी, थीम थी। इसी के तहत इसे क्या कहता है, मनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन भी आपको काफ़ी अच्छे से क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम समझते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन को। क्या कर रहा है सेकेंड क्वेश्चन, देखिए यदि सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है डीआरडीओ, क्या, डीआरडीओ द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली, क्या, सतह से सतह पर मार करने वाली जिस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो ये किस मिसाइल की बात कर रहा है। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे तो कहेंगे किसकी, तो कहेंगे ब्रह्मोस, किसकी, ब्रह्मोस की बात करेंगे। ठीक है, तो यदि हम आगे इसके और क्वेश्चनों को देखें तो कहेंगे कि डीआरडीओ द्वारा, किसके द्वारा, डीआरडीओ द्वारा 23 मार्च 2022 को, याद रखिएगा, डीआरडीओ द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफलतापूर्वक क्या किया है, परीक्षण किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या है कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है, इसका जो परीक्षण जो है ये कहाँ किया गया है, तो हम कहेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, और ये किस प्रकार से मार करने वाली है, तो कहेंगे सतह से सतह मार करने वाली है। और ये जो है किसके द्वारा, तो कहेंगे डीआरडीओ के द्वारा। कब, कहेंगे 23 मार्च 2022 को जो है इसे क्या किया गया है, परीक्षण इसका किया गया है। ठीक है, तो ये था इसे, और भी कुछ इस बात को समझ लीजिए। क्या कर रहा है कि यह एक मिड रेंज रैम जेट, याद रखिएगा, यह एक मिड रेंज रैम जेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये किस प्रकार का मिसाइल है, तो याद रखिएगा मिड रेंज रैम जेट सुपरसोनिक क्रूज क्या है, मिसाइल है। ठीक है, क्लियर है।
और समझिए, इससे भारत के डीआरडीओ और रूस के, याद रखिएगा, इन्हें किसके द्वारा बनाया गया है, तो याद रखिएगा इसे भारत के डीआरडीओ और रूस के, जैसे भारत में डीआरडीओ है वैसे ही कहेंगे कि रूस में क्या है, एनपीओ, कहेंगे एनपीओ मशीन एस्ट्रोएनिया, ठीक है, कहेंगे मशीन एस्ट्रोएनिया जो है, दोनों के द्वारा मिल के जो इसको क्या किया गया है, इसको जो है बनाया गया है। ठीक है, एक बार फिर से इसको सुन लीजिए, भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनों एस्ट्रोएनिया, ठीक है, इनके द्वारा जो है दोनों जो है मिल के जो इसे बनाया गया है। ठीक है, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है, क्या है कि ये जो आपका ब्रह्मोस जो आपका मिसाइल है, इस मिसाइल का नाम जो है कहेंगे कि इस मिसाइल का नाम जो है रूस और भारत की दो प्रमुख नदियों पर क्या किया गया, इसे रखा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसका नाम किस पे रखा गया, तो कहेंगे कि रूस और भारत की दो प्रमुख नदियों पे इसका नाम क्या रखा गया है, कहेंगे ब्रह्मोस रखा गया है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि ये बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई। चलिए हम समझते हैं अगले क्वेश्चन को क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने एबेल, याद रखिएगा एबेल पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, एबेल पुरस्कार 2022 जीत लिया है। तो किसने जीता है, ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हमको क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिए, करा कि अमेरिकी गणितज्ञ, क्या, अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन, तो क्या कर रहा है, कह रहा है कि जिस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने, ठीक है, इन्होंने ही क्या किया है, एबेल पुरस्कार को जो है जीता है 2022 को, ठीक, 2022 में। ठीक है, तो अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने एक एबेल पुरस्कार 2022 जीत लिया है। ठीक है, चलिए, लेकिन ये किस वजह से जो है इनको ये पुरस्कार, एबेल पुरस्कार जो मिला है, तो याद रखिए, कहेंगे यह पुरस्कार, याद रखिएगा ये अमेरिका के रहने वाले थे जिन्होंने जीता है, यह पुरस्कार टोपोलॉजी विशेष रूप से इसके ज्यामिति, विजय और गतिशील पहलुओं में उनका काफ़ी योगदान था, इसलिए जो है इन्हें एबेल पुरस्कार जो है मिला था। एक बार फिर से समझिए, यह पुरस्कार टोपोलॉजी, किसके द्वारा, टोपोलॉजी तो कहेंगे टोपोलॉजी विशेष रूप से इसके ज्यामिति, विजय और गतिशील पहलुओं से इनका काफ़ी योगदान था, इसलिए इनको मिला था। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी क्या है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। टोपोलॉजी क्या है, तो ये टोपोलॉजी गणित का वह क्षेत्र है जो अलग अलग रूपों की दो चीज़ों को क्या बताती है, समानता बताती है, कि दो अलग अलग रूप की कोई दो चीज़ें होंगी, उनको क्या बताएगी, समानता उसमें बताएगी। ठीक है, समानता है, इसी चीज़ को क्या कहती है, टोपोलॉजी जो है बताती है। ठीक है, तो ये थे 2022 में जिनको ये जो है कह सकते हैं कि टोपोलॉजी यानी कि क्षेत्र में इनके वजह से जो है इनको एबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन इनके पहले जो है सबसे पहली बार किनको मिला था एबेल पुरस्कार, तो सबसे पहली बार जो है एबेल पुरस्कार कब मिला था, तो कहेंगे 2003 में। कब मिला था, 2003 में मिला था। ये कहाँ के रहने वाले थे जिनको मिला था, फ्रांसीसी, क्या, फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी गणितज्ञ जीन पियरे सीरे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नीचे, जीन पियरे सीरे, सॉरी सेरे होगा। ठीक है, क्या होगा, सेरे होगा, तो हम कह सकते हैं क्या होगा, सेरे होगा, क्या होगा, सेरे होगा। तो
इनको ये क्या हुआ था, सबसे पहली बार जो है कहेंगे कि एबल पुरस्कार जो है मिला था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, जीन पियरे सेरे को ये मिला था पहली बार 2003 में। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये विशेषता जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये याद हो गई होंगी। चलिए हम आगे समझते हैं क्वेश्चन को। क्या करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस टीम ने महिला विश्व कप 2022 सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है वो कहाँ की हैं, तो यदि हम बात करेंगे तो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, चलिए इसको और समझते हैं काफ़ी विस्तार से क्या क्वेश्चन कर रहा है। चलिए यदि इसको बात करें, टीम महिला की बात कर रहे हैं तो कहेंगे आईसीसी, क्या आईसीसी महिला विश्व कप, आईसीसी महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को क्या किया है, हरा दिया है। किसने, तो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को। याद रखिएगा किसके बीच ये खेला गया है, तो कहेंगे ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच जो है खेला गया है। लेकिन इस मैच के दौरान जो है हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया क्या हुई है, सेमीफाइनल में पहुंच गई है और यहाँ से जो है बांग्लादेश क्या हुई है, हार गई है। ठीक है, फिर से एक बात समझिए, आईसीसी महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच जो है मैच खेला गया है, जिसके अंतर्गत जो है बांग्लादेश हार गया है और ऑस्ट्रेलिया जो है क्या पहुंच गया है, सेमीफाइनल में पहुंच गया है। तो देखिए यहाँ पे हम सेमीफाइनल पे जो क्लिक किए हैं। ठीक है, तो यदि और बात करें कि बांग्लादेश हारने के बाद, जब बांग्लादेश हार गया है तो बांग्लादेश को अपना अगला मैच, बांग्लादेश जब हार गया है तो वो अपना अगला मैच जो है किसके साथ खेलेगा, तो वो जो है इंग्लैंड के साथ खेलेगा। किसके साथ खेलेगा, इंग्लैंड के साथ जो है खेलेगा। ठीक है, और यह मुकाबला जो है कब होगा, तो ये भी याद है इसके साथ साथ 27 मार्च को। कब होगा, 27 मार्च को। किसके साथ खेलेंगे ये लोग, तो कहेंगे हम इंग्लैंड के साथ। किसके साथ, इंग्लैंड के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको हम बताएं। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि आईसीसी महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के बीच जो है क्या हुआ था, मैच हुआ था, जिसके अंतर्गत जो है बांग्लादेश हार गई थी और ऑस्ट्रेलिया जो है सेमीफाइनल में पहुंच गया था। बांग्लादेश हारने के बाद बांग्लादेश जो है वो किस देश के साथ खेलेगा अगला मैच, तो कहेंगे इंग्लैंड के साथ जो है खेलेगा। ठीक है, तो इनके साथ खेलेगा और ये मुकाबला जो है कब होगा, तो कहेंगे 27 मार्च को क्या किया जाएगा, खेला जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई। चलिए हम समझते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए कर अगला क्वेश्चन कि असम राइफल्स का स्थापना दिवस, ठीक है, किस तारीख को जो मनाया जाता है, तो कहेंगे 24 मार्च को। कब मनाया जाता है, कहेंगे 24 मार्च को जो है मनाया जाता है। और जानते हैं कि 24 मार्च को क्या था, टीबी दिवस भी था। ठीक है, तो ये असम राइफल्स का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो कहेंगे 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या, किसके बारे में क्या बातें ये कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। ठीक है, कहेंगे कि 24 मार्च को असम राइफल्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अतः कह सकते हैं कि 24 मार्च को ही असम में जो है राइफल्स स्थापना दिवस जो है नियुक्त, यानी कि कैसा स्थापना इसकी हुई थी, इस वजह से 24 मार्च को असम राइफल्स दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, यदि अब बात करें तो ये जो है ये चौथा जो है कहेंगे कि असम राइफल्स दिवस जो मनाया जा रहा है ये चौथा वाला है। तो यदि बात करेंगे तो कहेंगे 187वां, कौन सा, 187वां जो है ये जो है क्या मनाया जा रहा है, असम राइफल्स दिवस जो है मनाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से समझिए क्वेश्चन, असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। क्या है, अर्धसैनिक बल है। काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असम राइफल्स भारत का क्या है, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी, यदि बात करें असम राइफल्स की, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कहेंगे ब्रिटिश राज के तहत। जब ब्रिटिश का राज था उनके समय जो है 1935 से क्या हुई थी, ये शुरू हुई थी। ठीक है, कब से, 1935 से। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को जो है रिवर्स में करके आप पुनः उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं अपने अगले क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है चेन्नई सुपर किंग्स जिसे कहा जाता है CSK, क्या कहा जाता है CSK, 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 ठीक है, CSK कहा जाता है, ठीक है। का नया कप्तान जिसे नियुक्त किया गया वो जो है कौन क्रिकेटर है, तो बात करेंगे कौन है, रविंद्र जडेजा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चेन्नई सुपर किंग के यानी कि CSK के जो है किस कप्तान ने जो है नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया, तो कहेंगे रविंद्र जडेजा को। और चेन्नई सुपर किंग से जो है किस कप्तान ने जो है अपना कप्तानी करना जो है छोड़ दिए हैं, तो कहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी ने, ठीक है। किसने, महेंद्र सिंह धोनी ने। तो ये थी चीज़ें। अब चलिए समझते हैं। तो कहेंगे IPL, अब मेन जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इसको काफ़ी ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि IPL, अब IPL क्या होता है, IPL का फुल फॉर्म क्या होता है समझिए, इंडियन प्रीमियर, क्या होता है, प्रीमियर, ठीक है, प्रीमियर लीग, क्या होता है, प्रीमियर लीग होता है, लीग होता है, लीग कहते हैं उसे, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है, ठीक है, प्रीमियर कह सकते हैं, ठीक है, प्रीमियर चाहे इंडियन प्रीमियर लीग होता है। 2022 के तहत, ठीक है, 2022 के तहत यानी कि IPL शुरू होने से पहले ही, ठीक है, 2022 का IPL शुरू होने से पहले ही जो है MS धोनी ने क्या किया है, CSK की कप्तानी करना क्या कर दिए, छोड़ दिए हैं, ठीक है। यानी जब ये IPL अभी शुरू नहीं हुआ था, ठीक है, IPL शुरू होने से पहले ही कहेंगे कि CSK के जो है MS धोनी ने जो है क्या, यानी महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया है, कप्तानी छोड़ दिया है। और ये अब ये कप्तानी कौन करेंगे, तो ये जो है रविंद्र जडेजा करेंगे, ठीक है। अब यदि बात करें कि महेंद्र सिंह धोनी जो है ये कब से कप्तानी करते आ रहे थे, तो कहेंगे कब से आ रहे थे, 2008 से। कब से आ रहे थे, 2008 से, ठीक है। और जब से ये धोनी जो है, नहीं महेंद्र सिंह धोनी जी जो है जब से ये कप्तानी CSK के द्वारा कर रहे हैं, तब से इन्होंने जो है 4 बार जो है IPL का खिताब जो है क्या किया है, जीता है। कितनी बार, 4 बार। कितनी बार, 4 बार इन्होंने जो है क्या किया है, IPL खिताब जो है जीता है, जीता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब ये कब कब इन्होंने किताब को जीता था, तो इसको भी हम समझा दें आपको। पहला जो है जीते थे 2010, फिर 2011, फिर 2018 और फिर 2021। यानी कि यही जो है इन्हीं सनों में जो है इन्होंने 4 किताबें जो है क्या हुई थी, जीते थे, ठीक है, IPL का, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जिस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं, वो कौन है, तो आप याद रखिएगा स्टीव स्मिथ हैं, ठीक है, स्टीव स्मिथ हैं। और इसका जिक्र जो है आपको हम कल भी इस क्वेश्चन का जो है जिक्र किए थे कि ये जो है मतलब जो है, ठीक है, इनके बारे में जो है आपको बताए थे। चलिए एक बार फिर से इनको समझ लेते हैं। तो हम कहेंगे क्या, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के उप कप्तान, ये याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट उप कप्तान है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के उप कप्तान कौन है, कहेंगे स्टीव स्मिथ, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज बहुत जल्दी 8000 रन जो है इन्होंने क्या किया है, बनाया है, नहीं बनाने वाले क्या बने हैं, खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। ये 8000 रन बहुत ही फास्ट बनाए हैं, ठीक है। ये उप कप्तान है, कहाँ के, कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। चलिए आगे भी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या है कि इन्होंने श्रीलंका के पूर्व कप्तान, एक श्रीलंका के क्या थे, पूर्व कप्तान थे, जिनका नाम था कुमार संगकारा। क्या था, कुमार संगकारा को इन्होंने क्या किया है, पीछे कर दिया है। मतलब कह सकते हैं कि ये पहले जो है कुमार संगकारा थे, लेकिन जो है जब स्टीव स्मिथ ये आए हैं, ठीक ना, स्टीव स्मिथ जब आए हैं तो इन्होंने क्या किया, उनको पीछे कर दिया है और ये आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। यदि और बात करें हम इसके बारे में, तो कहेंगे स्टीव स्मिथ ने लाहौर टेस्ट की, लाहौर में एक टेस्ट हुआ है, लाहौर टेस्ट की दूसरी पारी में हुसैन अली को, किसकी,
हुसैन अली की गेंद पर क्या किया है, चौका लगाकर ये क्या किया है, उन्होंने मुकाम हासिल किया है। यानी कि 8,000 रन, जो रन की बात करेंगे तो इन्होंने जो है 8,000 रन लास्ट गेंद पे ही चौका मार के जो है बनाए हैं। ठीक है, तो कहाँ के, लाहौर टेस्ट की दूसरी पारी में। ठीक है, हुसैन अली की गेंद पर चौका लगाकर। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन। चलिए हम आगे समझते हैं इसके बारे में और अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मूल की जिस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है वो कौन कंपनी है, तो कहेंगे बायजूस। कौन है, बायजूस है। चलिए इसको भी कुछ समझते हैं। तो कहेंगे भारतीय मूल की कंपनी बायजूस ने फीफा विश्व का 2022 जो है क्या किया है, उन्होंने इस स्पॉन्सरशिप जो है क्या किया है, इन्होंने हासिल कर लिया है। ठीक है, चलिए यदि बात करेंगे, कहेंगे कि कतर में, कहाँ पे, कतर में होने वाले फीफा विश्व कप के प्रायोजक में। ठीक है, कहाँ पे होगा, तो कहेंगे कतर में। ठीक है, विश्व कप के प्रायोजक बनने के साथ साथ कहेंगे मेन प्रायोजक भी ये बन चुके हैं और उसके साथ साथ ये भारत की पहली जो है कंपनी भी बन गई है। बायजूस भारत की क्या हो गई है, पहली कंपनी भी बन गई है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर। ठीक है, ये आज के आपके क्या थे, करंट अफेयर थे। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।